So hello everyone and welcome back to my channel Knowledge Plus Classes. And yes, if you're new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon up. Today we are here for a very important discussion. जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स जो नेशन वाइड होने वाले थे CBSE, ICSE, ISC क्लास 10th एंड 12th के वो कैंसिल हो गए हैं. इस सिचुएशन से रिलेटेड जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उसके डिस्कशन के लिए आज मैंने इस वीडियो को बनाया है. So yes, let's get started. As I really know, there are both sides of the coin. यानी कुछ लोगों के लिए ये बहुत advantages है and कुछ लोगों के लिए this is not a really good news. But for the country as a whole और country के interest के लिए, बच्चों के interest के लिए this is a really good news because 15,000 centers across the country में ये सारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे and to expose like इतने सारे बच्चों को approximately 30 lakh students एग्ज़ाम देते and उनके लिए फिर this would not be a great news, right? So yeah. गुड. क्लास 10th के एग्ज़ाम्स जो भी CBSE के होने वाले थे वो ऑल ओवर इंडिया हो चुके थे एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, तो वो कैंसिल हो चुके हैं यानी अब वो नहीं होंगे. एंड क्लास 12th के लिए इंटरनल असेसमेंट और कुछ ग्रेडिंग वाइज जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके और जो पेपर्स उनके बचे हुए हैं उसका इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे उनको मार्क्स अलॉट किया जाएगा. एंड एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, कल 10:30 बजे फ्राइडे यानी कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में फिर से इसका एक सेटलमेंट होने वाला है. CBSE वाले जो हैं वो अपना नोटिफिकेशन कल क्लियर कर देंगे हम सबके सामने and then we'll obviously know that what is the timeline, what is the process, what are the results का circumstance and everything. Now we should be very clear that class 12th के जो भी मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, अगर आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दैट मार्क्स, मैं फिर से एग्ज़ाम दे सकती हूँ. दैट इज़ क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशंस जो हैं वो कैंसिल नहीं हुए हैं, वो पोस्टपोन हो गए हैं. आपको आपके मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे, बट इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स यू हैव गॉट, यू कैन जस्ट गो एंड गिव द एग्ज़ाम्स. और वो कब होंगे, ऑब्वियसली ये सारे जो सिचुएशन अभी चल रहे हैं पैंडमिक सिचुएशन उसके ख़त्म होने के बाद. अब ये कौन डिसाइड करेगा, हु इज़ गोइंग टू डिसाइड कि सिचुएशंस कब सही होंगे, सिचुएशंस कब सुधरेंगे एंड बच्चे फिर से इफ़ वो चाहते हैं अपेयर करना एग्ज़ाम में क्लास 12th के CBSE ICSE के, तो वो कब कर सकते हैं. तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज़ सेंटर डिसाइड करेगा, बिकॉज़ ये स्टेट वाइज एग्ज़ाम्स नहीं है, ये पूरे कंट्री में एक साथ एग्ज़ाम्स होते हैं, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि ये कब होगा. स्टार्टेड कब से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, कुछ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स के थ्रू जिन्होंने कोर्ट में एक प्ली फाइल किया था कि जो भी रिमेनिंग एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड्स के उनको अभी पोस्टपोन कर दिया जाए, जो कि मार्च में होने वाले थे एंड बाद में पोस्टपोन होकर के फिर जुलाई 1st एंड 2nd वीक में हो गए, तो उनको पोस्टपोन कर दिया जाए. बार बार पेरेंट्स यही कोर्ट से एंड बाकी बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बिकॉज़ वो अपने बच्चों को, कोई भी नहीं चाहेगा अपने बच्चों को एक्सपोज करना इस पैंडमिक सिचुएशन में. नेक्स्ट, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स जो थे वो अपनी इनकैपेसिटी ऑलरेडी बता चुके थे कि दे कैन नॉट कंडक्ट द एग्जामिनेशंस, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस. सो वो पहले ही बोल चुके थे कि वी आर नॉट हियर एंड हम एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू नहीं करवा पाएंगे जो भी 1st एंड 2nd वीक में होने वाले थे. डिसीजंस जो हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 30 लाख स्टूडेंट्स को कम से कम अफेक्ट करेंगे. एंड आपको पता ही है कि अपडेट्स आने वाले हैं CBSE के कल 10:30 दैट इज़ 26th ऑफ जून 10:30 बजे सुबह. सो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे एंड सब कुछ हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. पूरा का पूरा कंटेंट जो मैंने आपको बताया वो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से ही था, बट ICSE ISC यानी क्लास 10th एंड क्लास 12th के ही मतलब कुछ एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, कुछ रिमेनिंग एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. नाउ ये सारे जो एग्ज़ामिनेशंस होने वाले थे क्लास 10th के पास तो अब कोई भी ऑप्शन नहीं है. नाउ दे कैन नॉट गिव एनी एग्ज़ाम्स, उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं. जो भी उनका मार्किंग बेसिस होगा वो उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होगा, दैट इज़ प्री सिलेक्शन के बेसिस पे होगा. एंड जो क्लास 12th यानी ISC के बच्चे हैं
सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने ये बोला है कि वो बिल्कुल सीबीएसई से सहमत है एंड वो पूरे अपने बोर्ड के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द होल बोर्ड ये कहा है उन्होंने कि सीबीएसई का जो भी डिसीजन होगा दे विल फॉलो द सेम प्रोसेस एंड नन अदर देन दैट सीबीएसई का प्रोसेस। नाउ आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ येस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जिनको भी आपको लगता है इसकी ज़रूरत होगी एंड या दैट्स इट। Thank you, have a nice day and stay tuned and do share the video and subscribe to our channel. Please stay tuned and do subscribe to my channel because इससे related बहुत सारे videos अभी series में हैं। Thank you.